इधर महमूद अली साहब इधर इधर थोड़ा ज़रा इधर भी नजर आप जरा बोको उठाइए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी खुशी की बात, अलमी व अदबी खिदमत का एक ताराना जायज़ा लिया गया है और जो ख़ास तौर से पद्मश्री अहमदुल्ला खादरी साहब जो आपके दादा साहब हैं, सैयद इमदादुल्ला खादरी साहब, सैयदुल्ला खादरी साहब पर जनाब सैयद एहसानुल्ला खादरी साहब ने उनके अदबी खिदमत का मुकम्मल जायज़ा लिया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनके बारे में तक़रीब का आगाज़ करूँ। हमारे आज के मौजूद मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर बेग ऐसा साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो ये डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि रस्म इजरा तक़रीब में वो हमारे साथ होते, लेकिन इस हाल की तंग दामनी का जो शिकवा हो रहा है उसकी वजह से हमारे मौजूद मेहमान यहाँ सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं बेग ऐसा साहब से अदबन गुजारिश करूँगा वो यहाँ तशरीफ़ जो एक मिनट यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मौलाना फजलुल्लाह कादरी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं और नईमुद्दीन कादरी साहब, हबीबुद्दीन कादरी साहब एडिटर महानामा तेलंगाना भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन तमाम का शमसुल्लाह कादरी एकेडमी का तारुफ आपके सामने कर देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं इज्जत माब नायब वज़ीर आला हुकूमत तेलंगाना को उनके हाल ही में हज के फरीज़ा अदा करने पर हम तमाम की जानिब से हम पर भी लाना है, जिसे या तो बुला दिया गया है या फिर आपने अपने वालिद मोहतरम पद्मश्री सैयद अहमदुल्ला कादरी मरहूम की तहक़ीक़ी, सहाफ़ती, सियासी और समाजी खिदमात को किताब की शक्ल देकर शाये करवाया है। इस किताब की रस्म इजराई जनाब जाहिद अली खान साहब एडिटर रोज़नामा सियासत के हाथों अमल में आई थी। उस वक्त जनाब जाहिद अली खान साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया था कि जो लोग अपने अजदाद को फरामोश कर देते हैं उनको जीने का हक़ नहीं है। सच बात तो यह है कि जनाब सैयद एहसानुल्लाह खादरी साहब न सिर्फ अपने जीने का हक़ अदा कर रहे हैं बल्कि अपने अजदाद का सही वारिस होने का भी हक़ अदा कर रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है आज की ये किताब, जिसकी रस्म इजरा अभी अंजाम पा चुकी है। वालिद मोहतरम के बाद एहसानुल्लाह कादरी साहब अपने दादा के इल्मी और अदबी खिदमात को एक किताबी शक्ल दी और इसका नाम रखा है शम्सुल मौरखीन अल्लामा हकीम सैयद शम्सुल्लाह कादरी इल्मी और अदबी खिदमात एक तायराना जायज़ा। मैं इस मौके पर आप सबका दिली खैर मक़दम करता हूँ। जहाँ तक शम्सुल्लाह कादरी साहब का ताल्लुक़ है, आप न सिर्फ गैर मामूल शोहरत के हामिल, बुलंद पाया मौर्रिख, सहाफ़ी, मुहक़्क़िक़, मुतअद्दिद ज़बानों के उलूम में माहिर आसार क़दीमा, माहिर मसकूकात भी थे। आपके कई मज़ामीन उस वक्त के मुल्क के नामवर और मशहूर अखबारात में ज़ीनत बन चुके हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र आपकी कई तसानीफ़ भी मंज़र आम पर आ चुकी है, जिनमें काबिल ज़िक्र उर्दू क़दीम है जो एक अजीम कारनामा है। ये किताब मुल्क के कई यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में शामिल है। इसके अलावा कई तारीख़ी व अदबी अहमियत की हामिल किताबों के आप मुसन्निफ़ भी हैं। आपकी इदारत में एक सह माह रिसाला तारीख़ भी निकला करता था। आप अपने वालिद मोहतरम सैयद ज़ुल्फ़िक़ारुल्लाह कादरी मरहूम के हमरा कई ममालिक का सफ़र किया। सैयद शम्सुल्लाह कादरी ने मौलाना ग़ुलाम कादर गिरामी से फ़ारसी और शम्सुल उलमा नज़ीर हुसैन मोहम्मद शाह दहलवी, मुंशी दुर्गा प्रसाद नादिर, मास्टर रामचंद्र और निशिकांत चट्टोपाध्याय से तहक़ीक़ात व तदक़ीक़ात के तरीक़े सीखे। मौलाना मोहम्मद शाह वकील के फैज़ से मज़मून नवीसी का शौक़ आप में पैदा हुआ। हकीम अब्दुल वहाब अंसारी, हकीम नाबीना से तिब्ब यूनानी पढ़ी। आप कई महीने सर सैयद अहमद खान की सोहबत में भी गुजारे। आप साहिब उर्दू, अरबी, फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी, इब्रानी, जर्मनी, फ्रांसीसी और दीगर उलूम पर भी गौर रखते थे। इतने सारे लोगों की खूबियाँ
अल्लामा हकीम सैयद शमसुल्लाह क़ादरी मरहूम की शख्सियत में एकजा हो गई थी और इतनी सारी ज़बानों की चाशनी उनके कलम व ज़बान की ज़ीनत बन गई थी। आज उसी अजीम मौरख़ मौक़िफ़ सहाफ़ी अदीब व हकीम की किताब रस्म रूनुमाई हो चुकी है। मैं इस किताब के मौल्लिफ़ मुरत्तब जनाब सैयद एहसानुल्लाह क़ादरी को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और नायब वज़ीर आला अलहाज मोहम्मद महमूद क़ादरी साहब का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस किताब की रस्म इजरा अपने मुबारक हाथों से अंजाम दी। मैं अब प्रोफेसर बेगेसा साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार फरमाएँ, फिर उसके बाद हमारे मौजूद मेहमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आपको मुखातिब करेंगे। चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना, और अभी आपके नाम के साथ अलहाज का इजाफा हुआ है और उसकी सादत आपने हासिल की, हम सब इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। एहसानुल्लाह क़ादरी साहब, दाऊद अशरफ साहब, फिरोज़ अहमद साहब, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ इस बात का मौका नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तफसील से बात करूँ और किताब का जायज़ा लूँ। जैसा कि शमसुल्लाह क़ादरी साहब के बारे में जावेद कमाल साहब ने काफ़ी तफसील बताई, लेकिन शमसुल्लाह क़ादरी साहब का सबसे बड़ा वस्फ़ ये था कि वो खुदादाद सलाहियतों के हामिल थे, कई ज़बानों पे अबूर था। रियासत हैदराबाद की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान भर के रसाइल में अपने मज़ामीन छपवाए, वरना रिवायत ये है कि हैदराबाद के लिखने वाले हैदराबाद से बाहर बहुत कम अपने मज़ामीन छपवाया करते थे। शमसुल्लाह क़ादरी साहब ने न सिर्फ मज़ामीन छपवाए बल्कि ख़ुद को मनवाया। दक्नी मौरख़ीन में उनको सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है। उर्दू क़दीम उनकी ऐसी किताब है जिसको उर्दू अदब कभी फरामोश नहीं कर सकता, और तमाम मौरख़ीन जिन्होंने दक्नी में काम किया उसमें अव्वलियत का दर्जा शमसुल्लाह क़ादरी साहब को हासिल है। हमने एक नंबर सबरस का शमसुल्लाह क़ादरी नंबर शाये किया था, जिसका एडिटर ये नाचीज़ है, लेकिन लगा कि ये नंबर उनकी खिदमत के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। मैं एहसानुल्लाह क़ादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि उनके तमाम मज़ामीन और जितना काम शमसुल्लाह क़ादरी साहब ने किया उसको एकजा किताबी सूरत में एकजा कर दें। बाज़ इतने कीमती उनके मज़ामीन हैं मस्कूकात के बारे में, यानी क़दीम सिक्कों के बारे में या कुतुब शाही शजरात के बारे में, ऐसे नायाब मज़ामीन हैं कि अब उनका मिलना बेहद मुश्किल है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इल्म असनाम के बारे में, बुतों के बारे में जिन मालूमात का इजहार किया था शमसुल्लाह क़ादरी साहब ने कि अरब कितने बुतों को पहले पूजा करते थे, कौन सा बुत किस चीज़ के लिए होता था और कौन सा कबीला किस बुत को पूजता था, ये एक ऐसी मालूमात है जो बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। और शमसुल्लाह क़ादरी साहब का हमा ख़ानदान आफ्ताब अस्त वाला मामला है। बाकी जो दो लोगों के बारे में आपने लिखा कि सैयद अहमदुल्लाह क़ादरी और सैयद इमदादुल्लाह क़ादरी साहब के बारे में, हैरत अंगेज़ बात है कि ये ऐसा घराना था जहाँ एक ही घर से रोज़नामा सल्तनत, इंसाफ, पैसा अखबार, सिमाही तारीख़ और महाना रिसाला फ़िल्म शाये होते थे। इसकी मिसाल ना माजी में कोई मिलती है ना मुस्तक़बिल में कोई मिलती है कि एक ही घराने से तीन रोज़नामे, एक सिमाही और एक महानामा शाये होता हो। अहमदुल्लाह क़ादरी साहब वाहिद लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेंबर थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किराए के मकान में गुजारी। हैरत अंगेज़ बात है कि आज के दौर को देखिए और अहमदुल्लाह क़ादरी साहब के दौर को देखिए कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में गुजारी और लोगों की खिदमत करते रहे, कभी किसी से कोई मुआवज़ा तलब नहीं किया, ना किसी चीज़ के बारे में उन्होंने मुतालबा किया। ये इसमें बहुत दिलचस्प वाक़यात एहसानुल्लाह क़ादरी साहब ने रकम तराज किए हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं और किताब को दिलचस्प भी बनाते हैं। आप किताब की ज़ख़ामत पे मत जाइए, इसकी एक एक सतर, एक एक लफ्ज़ कीमती है और ये इंतहाई इख्तिसार के साथ उन्होंने पूरी जामियत से चीज़ें रख दी। 2-3 वाक़यात ऐसे हैं
کہ آپ کو اتنا متاثر کریں گے. جیسے مثلاً سید امداد اللہ قادری صاحب کی موت کے بارے میں آپ نے جو واقعہ لکھا کہ پوری محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, 2 ڈاکٹر موجود کمرے میں لیٹ گئے. جب جا کے لوگوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ دل کا دورہ پڑا ہے اور سخت پسینے میں تر ہے, اور ان کی اس طرح سے موت ہو گئی. اتنی نفیس موت, جیسے دنیا کی محفل سے اٹھ جانا جس کو کہتے ہیں, انہوں نے عملاً کر دکھایا. محفل سے اٹھے اور حقیقت یعنی خدا سے جا ملے. دوسرا واقعہ جو بہت متاثر کن مجھے لگا سید سعد اللہ قادری صاحب کا, کہ سعد اللہ قادری صاحب بیان کرتے تھے واقعات کربلا بیان کرتے کرتے ان پہ ایسی وزداور کیفیت طاری ہوئی کہ ساری محفل اس سے متاثر ہوئی, اور اس کے بعد وہ اثناء عشری سے واپس ہو گئے اور شیعہ مسلک انہوں نے اختیار کیا, اور اپنی نیاز پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ایک ڈولی کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ مولا علی کے پہاڑ پہ گئے, اپنی نیاز پوری کی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو احسان اللہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ عبدالقدیر حسرت صاحب, عبداللہ شاہ صاحب اور عثمان علی خان صاحب کے بعد اگر کسی کی موت پہ اتنا اجتماع دیکھا گیا تو وہ امداد اللہ قادری صاحب کا تھا. میر مومن کے دائرے میں ان کی تدفین ہوئی. لیکن حیدرآباد کی تہذیب کا یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی بیگم وہ سنت الجماعت تھی اور میاں شیعہ مسلک پہ قائم رہے. تو یہ حیدرآباد کی تہذیب تھی کہ ایک ہی گھرانے میں ایک بھائی سنت الجماعت کا ہوتا تھا, دوسرا بھائی شیعہ مسلک کا ہوتا تھا, لیکن آپس میں کبھی ان لوگوں کے اختلافات ہوتے تھے, نہ جھگڑے ہوتے تھے, نہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. اس میں ایک واقعہ اوم پرکاش سود کا بھی ہے, جو دوست ہے احمد اللہ قادری کا. اس میں حیدرآباد کی یکجہتی کا اندازہ آتا کہ جب ان کا وقت موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے دوست احمد اللہ قادری کو فون کر کے بلایا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ محبت, یہ مروت, یہ اخلاق اور یہ یکجہتی اور یہ مسلکی افتراق سے پرہیز, یہ سب کچھ جو ہے ہم کو اس کتاب میں ملتا ہے. اور خاص طور پہ عاتق شاہ صاحب نے جس افسانوی انداز میں اپنے بھائی کی موت کا تذکرہ کیا ہے وہ کتاب کو بے حد دلچسپ بناتا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اسلاف کا کارنامہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ اقتدار پہ قائم رہتے ہوئے بھی کس طرح سے سادگی سے زندگی گزاری جا سکتی ہے, اپنے مسلک پہ عمل کر کے کس طرح اپنے اوصاف بہتر کیے جا سکتے ہیں, اور موت کتنی آسانی سے آتی ہے نیک لوگوں کو. ان چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. میں احسان اللہ قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین کتاب لکھی, اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں, کیونکہ ان کا خاندان معمولی خاندان نہیں ہے, بڑا علمی اور ادبی گھرانہ ہے. ان کے گھر میں تحقیق بھی ہوئی, ان کے گھر میں صحافت بھی رہی, ان کے گھر میں ادب بھی رہا. یہ سب کچھ ملا کے ایسے ان کے گھر میں پیدا ہوئے لوگ کہ ان کے کارنامے تفصیل سے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس کتاب کی اشاعت پر میں ان کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہے ہی, لیکن انہوں نے خاص طور پر علم اسنام پر جو کتاب لکھی ہے, عام طور پر اس موضوع کے اوپر کوئی اور لکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, کیونکہ یہ خشک موضوع ہے. دوسرا جو اپنے مکتوبات ملک کی کتاب میں جو ہے لکھا ہے, اور دوسرا ان کی فیملی کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں آپ نے کہا ہے. یقینی طور پر اتنے جو ہے علمی خاندان سے تعلق کرتے ہیں سید احسان اللہ قادری صاحب, اور اپنے اجداد کا نام یقینی طور پر آپ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے کارناموں کو عام لوگوں اردو کو جو ہے گفٹ کے طور پر دیا ہے, اور ایک گوشہ لائبریری شمس اللہ قادری کے نام سے وہاں موجود ہے, اور حال ہی میں صبرس بے عیسیٰ صاحب ہے, اس میں ایک گوشہ سید شمس اللہ قادری صاحب کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے. تو یہ سب تمام ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں صرف اس لیے ہیں کہ جو اجداد ہیں ان کے کارناموں کا داؤد مجھے لیکن ابھی آپ نے
तफसील से इस किताब में जो मवाद शामिल है, कादरी जो इल्मी अदबी खिदमत के बारे में मशाहिर इल्म फजल और नामवर शख्सियतों ने जो राय दी है, 1965-66 में जिन तालिब इल्मों ने तहरीकी मकाले लिखे थे उनमें मीर अहमद अली भी शामिल हैं। उन्होंने हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी के बारे में मकाला लिखा था जो बाद में शमसुल मौरक़ीन हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी के नाम से शाया हुआ। इस किताब में हुकूमत की कदर अफ़ज़ाई के ज़ेर उन्वान उन्होंने जो मालूमात दी हैं वो नामुकम्मल है। आंध्र प्रदेश स्टेट आर्काइव्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड से इस्तेफादा करने पर ये मालूमात सामने आती हैं। सैयद शमसुल्लाह कादरी साहब ने हुकूमत रियासत हैदराबाद को एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि तकरीबन 2 सदी से उनका कलम और नवाब अहले मुल्क और मुल्क की खिदमत में लगा हुआ है और वो तारीख आसार क़दीमा उर्दू ज़बान की क़दीम तारीख़ और सिक्का जात के बारे से मुताल्लिक़ जो तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखे हैं उसके बारे में न सिर्फ मशाइखी से रुकन बनाकर उनके आलिम होने का इतराफ़ किया है। उन्होंने लिखा कि उनके मज़ामीन और मक़ाले शाया होते रहते हैं। उन्होंने अपनी 13 किताबों के नाम लिखते हुए ये तहरीर किया कि इस वक्त और तज़किरे मौरिख़ीन तर्जुमों के 200 सफ़हात के मुसव्वदात उनकी किताबों को शाया नहीं कर सके। 10,000 रुपये एकमुश्त और 4 साबिक़ सदरुल महाम वज़ीर सियासियात और अकबर हैदरी सदरुल महाम फाइनेंस ने सिफारिश की कि शमसुल्लाह कादरी साहब को माली इमदाद दी जानी चाहिए। इसके बाद बाब हुकूमत काबीना में ये तय पाया और उन्होंने ये काबीना ने ये मुत्तफ़क़ा राय दी कि शमसुल्लाह कादरी साहब को 5,000 रुपये एकमुश्त उनकी इल्मी और अदबी खिदमत के लिए और तालीफ़ और तस्नीफ़ के सिलसिले में उनको 150 रुपये माहाना वजीफ़ा जारी किया जाना चाहिए। मीर उस्मान अली खां आसिफ साहब ने काउंसिल की राय से इत्तेफाक कर